दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर पे बात करने वाले हैं जो गुजरात से भी संबंधित है और देश से भी संबंधित है। बात होगी अमृतकाल की। अमृतकाल की जो प्रभाव है पूरे देश में, पर पता नहीं क्यों कुछ लोग उस प्रभाव से बेअसर हैं, उसकी बात करनी है। कल हमने उसका छोटा-सा ज़िक्र किया था। आज थोड़ी विस्तार से बात करनी है। अ, देखिए वो खबर आपने हमने आपको कल बताई थी, थोड़ी थोड़ी बात हुई थी हमारी इस पर कि भाई वो 276 लोग शशि रेड्डी नाम के एक एजेंट के ज़रिए लाखों करोड़ों रुपए पर पर्सन चुकाकर, खर्च कर कर, जान का जोखिम लेकर ऐसा तो क्या हो गया है कि वो कनाडा, अमेरिका जाना चाहते थे इलीगली। माफ कीजिएगा थोड़ा गला अभी भी खराब है। तो गैर कानूनी तौर से वो कनाडा या अमेरिका एक चार्टर्ड फ्लाइट में क्यों जाना चाहते थे? ये बड़ा सवाल है। खैर, उसके बाद वो नहीं जा पाए, फ्रांस में उनको रोका गया और उसके बाद उनकी जो है मजबूरन उनकी वो ना चाहते हुए भी उनकी घर वापसी हुई। तो वो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, आप दृश्य देखिएगा, मैं खबर आपको सुनाता हूँ, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो सर और अपना मुँह छुपाकर, ये हमारे जो भारतीय लोग हैं, जिनको कि डिपोर्ट किया गया, उनको 6 दिन या उसके आसपास का समय जो है वो वहीं फ्रांस के एयरपोर्ट पे बिताना पड़ा। 25 लोगों ने तो कहा वो फ्रांस सरकार को कह दिया था कि भाई कैसे भी करके हमको यहाँ रहने के लिए शरण दे दीजिए, हमको आसरा दे दीजिए, हम वापस जाना नहीं चाहते। खैर, दृश्य देखिए आप। तो अब ये सब जो है वो मुंबई पहुँच गए, मंगलवार की देर रात को मतलब बुधवार की कहते हैं ना कि भोर को वो पहुँच गए। उसके बाद इनसे जब मीडिया ने संपर्क करने की कोशिश की, तो ये लोगों में से कोई भी एक शख्स भी जो है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने जो है वो चुपचाप से जो है अपना सर छुपाते हुए, अपना चेहरा छुपाते हुए, कुछ लोगों ने वो नहीं किया लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना चेहरा छुपाया। वो छुपाते हुए वो अपने-अपने जिस जगह उनका घर या ठिकाना जहाँ भी होगा, उसकी ओर जो है वो रवाना हो चुके थे। ठीक है। बताया ये जा रहा है इसमें से 276 में से करीबन-करीबन 96 जो है वो गुजराती हैं इसमें, ठीक है। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ समेत और भी जो एजेंसीज़ थी, उन्होंने इनकी ठीक तरह से पूछताछ और जाँच की है, ये बताया जा रहा है। लेकिन किसी एजेंसी ने भी क्या बातचीत हुई, क्या पूछताछ हुई, किसी ने क्या कुछ बताया या नहीं बताया, उस पर अपनी टिप्पणी करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। ये दुबई से निकारागुआ जा रहे थे और वहां से फिर उनको अमेरिका या कनाडा पहुंचाया जाना था, ये आपको मैं बता दिया। तो ये जो है 303 थे एक्चुअली बताया जा रहा है, उसमें से 276 वापस आए हैं। तो अब ये कैसे पकड़े गए ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो 25 लोग अभी भी जो है वो मांग रहे हैं कि हमको फ्रांस का नागरिक बना दिया जाए, हमको सिटीजनशिप जो है वो फ्रांस की दे दी जाए, भाई हम वापस जाना नहीं चाहते। उसमें से 2 लोग पकड़े गए हैं, तो बाकी वो सब वहीं के वहीं हैं और 276 जो है वो वापस आ गए। ठीक है। और बहुत सारे प्रवासी जो है इनमें से ऐसे पाए गए, उन्होंने धमाल मचा दिया वहाँ फ्रांस एयरपोर्ट पे और कहा कि हम कैसे कुछ भी कर लो, हम तो वापस नहीं जाएँगे, हमको यहीं कहीं कुछ भी काम दे दो, हमको यहीं शरण दे दो, लेकिन हम वापस नहीं जाएँगे। ये लोग अमृतकाल के विरोधी हैं, ये मानकर चलना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, तो वापस फिर भी उनको भेजा गया 303 में से 276 को। तो ये रोमानियन एयरलाइंस की चार्टर्ड फ्लाइट थी, वो बुधवार की सुबह 4 बजे के आसपास पहुंची, ये बताया जा रहा है। ये शायद मंगलवार की सुबह पहुंची। खैर, मतलब कुल मिला के मामला ये कि पहुंचे वापस, ठीक है। और ये जो है इसमें आगे जो मैं आपको जानकारी मेरे पास है, उसमें आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है ये, है ना? पहली बार इतने एक अजीब तरह की बात हमारे सामने आई है। हालाँकि लोग इलीगल तरीके से जाते हैं, वो बात हम समझते हैं।
लेकिन इलीगल तरीके से एक साथ इतने लोगों का जाना, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो इस पर इसलिए बात कर रहे हैं, आप दृश्य देखते रहिए। तो बताया ये जा रहा है कि इनमें से बहुत सारे लोग वापस आना ही नहीं चाहते थे, कह दिया कि भैया हम तो नहीं आएंगे, कुछ भी कर लो। मतलब कि गजब का पूरा मामला जो है वो, उन्होंने वहां ड्रामा तमाशा सब कुछ किया, खैर उनकी नहीं चली और उनको वापस आना पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन ये जो वापस घर वापसी कर जो जिन लोगों ने की है, तो 4 घंटे उनकी पूछताछ ये सब चली, बताया जा रहा है। उसके बाद वो एयरपोर्ट के बाहर निकले। जब मीडिया वालों ने उनको घेर लिया तो उन्होंने एक शब्द बोलने से इनकार कर दिया। ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे ढांक लिए थे, चेहरे छुपा दिए थे, और फिर वो जो है वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 2023 की साल में, फाइनेंशियल ईयर की बात कर ले अगर हम लोग, तो आपको बता दूं कि कम से कम 96,970 भारतीय जो है वो अमेरिका में गैर कानूनी तौर से, अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर चुके हैं। अब बाकी लोग जो है अभी फ्रांस में पड़े हैं, तो उनका क्या होगा, उनको सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी हमको नहीं पता। लेकिन अब आते हैं गुजरात की ओर, इसमें इसी मामले में, इसी खबर में। तो गुजरात में ये है भाई, हमको ये बताया जा रहा है अभी यहाँ के कि उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के 96 में से 21 लोग जो है, कुल 96 बताया जा रहा है, उसमें से 21 लोग जो है देर रात को गुजरात वापस आए। अब गुजरात हमारी जो सीआईडी है, पुलिस हमारी जो, और क्राइम ब्रांच है हमारी जो, ये सब एजेंसियां हैं, वो अब काम पे लगी है। हमको ये बताया जा रहा है कि जो अब उसमें डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कह रहा है कि 96 गुजराती है, कोई कह रहा है 21 ही है। वो जब क्लियर होगा तब हम आपको बताएंगे। अभी खबर 21 की आ रही है, क्योंकि नाम गुजरातियों के 21 लोगों के मिले हुए हैं, और वो उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के। उन सबको भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जिन एजेंट्स के द्वारा इनको इस फ्लाइट में बिठाया गया था, ऐसे 6 एजेंट है, उनकी शिनाख्त कर दी गई है और उनको उनकी पूछताछ की जाएगी। और ये जो अवैध रूप से, जिसको यहाँ गुजराती में कबूतरबाजी कहते हैं, क्या कहते हैं, कबूतरबाजी, तो कबूतरबाजी कर रहे लोग हैं जो इलीगली, अवैध रूप से लोगों को अमेरिका, कनाडा या किसी और देश में घुसाने के पूरे षड्यंत्र में शामिल है, वो लोगों का पूरा नेटवर्क तोड़ने की कोशिश की जाएगी, ऐसा यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। ठीक है। अब जो क्राइम ब्रांच के पास जो लिस्ट है, या सीआईडी क्राइम के पास जो लिस्ट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि गुजरात के 21 युवा तो इसमें कंफर्म है, उन सबका नामों का लिस्ट मिल गया है। ज्यादातर ये लोग महसाणा, गांधीनगर, आणंद, पाटण और बनासकांठा इलाके के हैं, और इन सभी से, इसमें युवक भी हैं और युवतियां भी हैं, ये भी आपको बता दें। ठीक है, युवक भी हैं और युवतियां भी है। तो ये दिल्ली का जो शशि रेड्डी और उसके जो फोल्डर लोग हैं, उनके साथ मिलके गुजरात में और कितने लोग काम कर रहे हैं इस पूरे नेटवर्क में, अब तक कितने लोगों को ये लोग जो है वो बाहर भेजने में सफल हो पाए हैं, ये सब जो है, इस सब की पूरी जांच करने की कोशिश की जाएगी। कितने सफल होंगी पुलिस या कितने, क्योंकि ये तो लगातार घटती घटना है गुजरात में, इसमें कोई नई बात है नहीं। लेकिन फिर भी अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों को अपने चेहरे को ढांकने की कोशिश क्यों करनी पड़ी, ये भी तो सवाल उठता है। सीआईडी का कहना है कि फ्रांस में हकीकत में कितने लोगों ने राज्याश्रय पाया है कि नहीं, इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये राज्य से लेके, राष्ट्रीय स्तर से लेके अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का पूरा एक खतरनाक नेटवर्क है। इस पर हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम इस नेटवर्क को तोड़ दें। किसको कितना पैसा मिला, क्या रेट चलता है इलीगली जाने का, ये सब जो है इसमें अब केंद्रीय एजेंसी जो है उनकी भी मदद ली जाएगी, और इस नेटवर्क को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, ये तो होगा। सवाल ये बनता है कि अगर ये सब सही चल रहा है तो ये वापस आ गए, चलिए नहीं जा पाए, ठीक है, तो आ गए हैं तो चेहरा क्यों छुपा रहे हो भाई, चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है। देखिए, मैं कहीं, अगर आप में से कोई अगर इस तरह से मेरी बात को ले कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूं, या
उनके जले पे नमक छिड़क रहा हूं, ना मैं नहीं कर रहा हूं। जला जो है वो तो देखिए मैं क्या कहूं आपको, महसूस तो वो हो रहा है कि जले पे नमक तो इस देश पे छिड़का जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो मैं वास्तविक सवाल उठा रहा हूं। एक तो मुंह छुपाने की क्या जरूरत, मीडिया से न बात न करने की, या तो मीडिया को टालने की क्या जरूरत इनको आन पड़ी। वो जो डटे हुए हैं कि उनको राज्याश्रय फ्रांस में ही चाहिए, वो कौन लोग हैं जो किसी भी सूरत में भारत वापस आना नहीं चाहते? इसकी भी जानकारी देश की जनता को मिलनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे। और क्या ये जो हमारे आंखों पे पट्टी बांधे, दिमाग पे ताला लगाए जो हमारे अंधभक्तों की ये जो फौज है, क्या ये जो देश किसी भी कीमत पर छोड़कर बाहर भागने की फिराक में लोग जो थे, जिनकी मजबूरन घर वापसी हुई है, इनका इनके साथ क्या बर्ताव होगा, क्या व्यवहार होगा? क्या इनमें से किसी अंधभक्त का भी कोई सगा या रिश्तेदार होगा जो ये देश छोड़ के जा रहा है? ये सब सवाल मन में उठ रहे हैं, और सवाल उठ रहे हैं तो उसको पूछना बड़ा वाजिब है, इसलिए पूछ रहा हूं। आप भी सोचिए इस पर, इस सब मुद्दे पर, है ना? तो यही बात बता रही थी आपको इस कार्यक्रम में। आगे और एक खबर के साथ आपको मैं मिलूंगा कुछ देर के बाद। तब तक आप अपनी जो राय है, अपनी सोच है इस विचार पर कमेंट करके हमको जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी लगती हो, सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी कमेंट, इसकी लिंक को शेयर करें हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। उन बातों पर सोचिए और सोच विचार जरूर कीजिएगा जो हमने अभी आपको कहा है, जो सवाल उठाए हैं। तो इस पर भी विशेष रूप से कि इनमें से क्या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अंधभक्तों के, जो हाथ में त्रिशूल लेके घूमते हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं क्या? अगर हैं तो उसका भी पता देश को होना चाहिए। सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।